हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय जो रहेगा वह रहेगा राजदूत और उच्च आयुक्त। देखिए, हम राजदूत और उच्च आयुक्त में अंतर पढ़ेंगे कि इन में शब्दों में क्या अंतर है। उच्चायुक्त किनको बोलते हैं, राजदूत किनको बोलते हैं। देखिए, राजदूत कोई भी स्वतंत्र देश दूसरे देश में अपना एक आधिकारिक प्रतिनिधि भेजता है। कोई भी जो स्वतंत्र देश होगा वो दूसरे देश में अपना एक प्रतिनिधि अधिकारी भेजेगा, जिससे कि वह अपने देश का प्रतिनिधित्व करके वार्ता कर सके, यानी कि अपने देश का प्रतिनिधित्व कर सके। और इस प्रकार के प्रतिनिधि को जो उस देश के द्वारा वैधानिक रूप से नियुक्त किया जाए उसे राजदूत कहते हैं। देखिए, ये कोई देश है और ये भारत है। देखिए, भारत ने ये कोई देश है। भारत इस देश में अपना एक वैधानिक तौर पर एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा और वह जो अधिकारी होगा वह इस देश में भारत का प्रतिनिधि होगा। यानी कि भारत कोई भी जो अपना कार्य है वो इसी प्रतिनिधि के माध्यम से एक वैधानिक तौर पर करेगा। अब हम समझते हैं कि उच्चायुक्त क्या होते हैं। देखिए, इसी प्रकार के जो अधिकारी हैं, जो राष्ट्रमंडल, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के देश हैं, उन देशों के अंदर इसी प्रकार के जो अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों को हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त कहते हैं। देखिए, ये जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल है, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का अर्थ ये है कि जो कभी ना कभी देश ब्रिटिश सर के गुलाम रहे हैं, वो ब्रिटिश के गुलाम रहे देशों का जो समूह है, जो उनका संगठन है, उस संगठन को राष्ट्रमंडल कहते हैं। तो देखिए, जो राष्ट्रमंडल में नियुक्त किए जाते अधिकारी हैं, इन अधिकारियों को हम उच्च आयुक्त कहते हैं। और जो किसी भी देश के अंदर दूसरे अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उन अधिकारियों को हम राजदूत कहते हैं। यही राजदूत और उच्च आयुक्त में अंतर था। धन्यवाद।